तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काली मृदा का भारत में क्षेत्र प्रतिशत कितना है। तो जैसा आप देख रहे हैं, कुल क्षेत्र में से 16% यानी 16% ब्लैक सॉइल पाया जाता है भारत में। और इस तरह से हमने यहाँ पे लोकेट भी किया है। आप लोकेशन देख करके आप लोकेट भी कर सकते हैं, मैप वर्क भी आता है। तो हमने इस पे काफ़ी वर्क किया है, आपके सामने जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मैप में हमने लोकेट भी किया है। और साथ साथ आप फिगर भी बना सकते हैं किस तरह से काली मृदा का परसेंटेज कितना है, 16%। तो इस तरह से भारत में 16% क्षेत्र पर काली मृदा पाई जाती है। तो मैप वर्क के माध्यम से आप लोकेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिटर्न वर्क में अपना ग्राफ बना करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने काली मृदा का 16% ग्राफ भी बनाया है। चलिए आगे मैटर देखते हैं, भारत में काली मृदा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में काली मृदा भारत की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में पाई जाती है। यह मिट्टी दक्कन के पठार और मालवा के पठारों में भी फैली हुई है। आपने काली मृदा का क्षेत्र देखा किन किन प्रदेशों में विस्तृत है। अब हम अध्ययन करेंगे काली मृदा की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने और जमने से हुआ है। यह मिट्टी दक्कन पठार और मालवा पठार में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये काली मिट्टी ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से निर्मित हुई है। क्रम में आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी की विशेषताओं के संदर्भ हम लोग अध्ययन करेंगे। काली मिट्टी अत्यंत महीन चिकनी सामग्री से बनी होती है। यह चिपचिपी होने पर यह मिट्टी चिपक जाती है और इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। यह अपनी उच्च नमी धारण क्षमता के लिए सुप्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा विकल्प में क्वेश्चन आता है कि यह अपनी उच्च नमी धारण करने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, यानी जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है काली मृदा में। कुछ और विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। गर्म मौसम के दौरान ये मिट्टी सूख जाती है और दरारें विकसित हो जाती हैं, जो मिट्टी के वायु संचार में मदद करती हैं। विशेषताओं के क्रम में आगे बढ़ेंगे। काली मृदा की विशेषता के अंतर्गत काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श या उपयुक्त मानी जाती है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु की स्थिति काली मिट्टी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। विशेषताओं के क्रम में आगे देखेंगे। काली मिट्टी भारत में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ पूर्वी यूरोप, रूस आदि में पाई जाने वाली मिट्टी है जिसका रंग काला होता है। इसे रेंगुर भी कहा जाता है। प्राय इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज़म कहा जाता है। चेरनोज़म मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। विशेषताओं के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित मिट्टी है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है, अर्थात मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। विशेषताओं के क्रम में आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है। काली मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। काली मिट्टी में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस मिट्टी में रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को या काली मृदा को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह लावा चट्टानों के अपक्षय से बनती है और इसमें भारी मात्रा में लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इससे भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में विषय में आता है कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जैसा कोई ग्रीन दिख रहा है आपको, इस तरह से आप जानते हुए समझ सकते हैं कि इसमें बड़ी मात्रा में लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। काली मिट्टी अत्यंत महीन चिकनी सामग्री से बनी होती है। यह चिपचिपी होने पर यह मिट्टी चिपक जाती है और इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। यह अपनी उच्च नमी धारण क्षमता के लिए सुप्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा विकल्प में क्वेश्चन आता है कि यह अपनी उच्च नमी धारण करने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, यानी जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है काली मृदा में। कुछ और विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। गर्म मौसम के दौरान ये मिट्टी सूख जाती है और दरारें विकसित हो जाती हैं, जो मिट्टी के वायु संचार में मदद करती हैं। विशेषताओं के क्रम में आगे बढ़ेंगे।
काली मृदा की विशेषता के अंतर्गत काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श या उपयुक्त मानी जाती है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु की स्थिति काली मिट्टी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। विशेषताओं के क्रम में आगे देखेंगे। काली मिट्टी भारत में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ पूर्वी यूरोप, रूस आदि में पाई जाने वाली मिट्टी है जिसका रंग काला होता है। इसे रेंगुर भी कहा जाता है। प्राय इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज़म कहा जाता है। चेरनोज़म मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। विशेषताओं के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित मिट्टी है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है अर्थात मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। विशेषताओं के क्रम में आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है।